दोस्तों, माह रमजान से पहले पहले सिर्फ ये 5 ताकतवर काम लाजमी कर लेना। वो जो सारी उम्र ना मिल सका वो आज मिलेगा इंशाअल्लाह, और आपकी हर दुआ कबूल होगी। दोस्तों, जिंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जब इंसान थक कर हार मानने लगता है। कभी रिस्क की तंगी घेर लेती है, कभी औलाद के दुख सोने नहीं देते, और कभी बीमारियां घर का रास्ता देख लेती हैं। हम हर दरवाजे पर दस्तक देते हैं, हर किसी से मदद मांगते हैं, लेकिन सुकून फिर भी नहीं मिलता। क्या आपको मालूम है कि हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती? क्यों हम साल साल एक ही मुश्किल में फंसे रहते हैं? याद रखें, रमज़ान की आमद है और ये वो महीना है जहां तकदीरें बदली जाती हैं। लेकिन हम हर साल एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। हम रमज़ान का इंतज़ार तो करते हैं, लेकिन उसके लिए वो तैयारी नहीं करते जो असल में हमारी दुआओं की कबूलियत के लिए ज़रूरी है। अगर आज आपकी ज़िंदगी में अंधेरा है, कर्ज़ का बोझ है, या कोई ऐसी मुराद है जो पूरी नहीं हो रही, तो रुक जाए। रमज़ान शुरू होने से पहले ये 5 काम आपकी ज़िंदगी का रुख बदलने वाले हैं। मैं आपको कोई लंबा चौड़ा वजीफा नहीं बता रहा, बल्कि वो 5 अमली काम बताने लगा हूं जिनके बाद आपको खुद महसूस होगा कि कैसे आसमान से आपकी मुश्किलात का हल उतरना शुरू होता है। जो सुकून और जो कामयाबी आपको सारी उम्र ना मिल सकी, वो इन 5 कामों की बरकत से इस बार आपके मुकद्दर में लिख दी जाएगी। लेकिन इन 5 कामों को जानने से पहले एक बात अपने जहन में बिठा लें। अगर आपने वीडियो का कोई भी हिस्सा स्किप किया, तो शायद आप वो एक खास नुक्ता खो देंगे जो आपकी बरसों की परेशानी का हल था। खास तौर पर तीसरा और 5वां काम जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो तो इस वीडियो की जान है। अगर आप वाकई चाहते हैं कि इस बार आपका दामन खुशियों से भर जाए, तो अगले चंद मिनट अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी तब्दीली के लिए वक्फ कर दें। देखें, हम सब की जिंदगी में कुछ ऐसे बंद दरवाजे होते हैं जिन्हें हमने अपनी तरफ से बहुत जोर लगाकर खोलने की कोशिश की होती है, मगर वो नहीं खुलते। कभी आपने सोचा कि ऐसा क्यों है? अक्सर हम दुआ मांगते मांगते थक जाते हैं और फिर ये कहना शुरू कर देते हैं कि शायद मेरी किस्मत में यही लिखा था। लेकिन सच तो ये है कि अल्लाह ने रमज़ान जैसा महीना बनाया ही इसीलिए है कि वो हमारी थकी हुई रूहों को दोबारा जिंदा करे और हमारी बदली हुई तकदीरों को दोबारा संवार दे। मगर एक तल्ख हकीकत ये भी है कि लाखों लोग रमज़ान पाते हैं, सहरी इफ्तार भी करते हैं, लेकिन ईद के दिन वो खाली हाथ रह जाते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि उन्होंने रमज़ान के लिए वो रूहानी यानी स्पिरिचुअल स्पेस पैदा ही नहीं की होती जिसमें अल्लाह की रहमत आकर ठहर सके। आज की ये वीडियो आपको उस भीड़ से निकालकर उन खास लोगों की फहरिस्त में शामिल कर देगी जिनकी दुआओं पर फरिश्ते आमीन कहते हैं। मैं आपसे कोई ऐसी बात नहीं करूंगा जो आपके सर के ऊपर से गुजर जाए, बल्कि हम आपकी ज़िंदगी के उन छुपे हुए पहलुओं पर बात करेंगे जिन्हें आपने अब तक नज़रअंदाज किया हुआ है। अगर आप कर्ज के दलदल में फंस चुके हैं, अगर आपके घर में सुकून नाम की कोई चीज नहीं, या अगर आपको लगता है कि आपके गुनाह इतने ज्यादा हैं कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं, तो बस ये चंद मिनट मेरे साथ जुड़े रहें। मैं आपको उस रास्ते पर लेकर चलूंगा जहां से वापसी पर आपके हाथ में वो खुशियां होंगी जिनका आपने बरसों पहले ख्वाब देखा था। अभी जब मैं आपको इन 5 कामों की तफसील बताना शुरू करूंगा, तो शायद आपको लगे कि ये तो बहुत ही ज्यादा है, लेकिन याद रखिएगा कि समंदर की लहरों में वही चीज उभरती है जिसकी बुनियाद गहरी होती है। इनमें से जो चौथा काम है वो आपकी जिंदगी की तमाम रुकावटों को ऐसे पिघला देगा जैसे सूरज की तपिश बर्फ को पिघला देती है। अगर आपने वो समझ लिया तो समझे आपने दुआ कबूल करवाने का हुनर सीख लिया। तो चलिए बगैर वक्त जाया किए चलते हैं अपने पहले और सबसे बुनियादी काम की तरफ। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहला काम जो आपने रमजान शुरू होने से पहले करना है वो है अपने दिल के बर्तन को साफ करना। हम सब इंसान हैं और हमसे गलतियां होती हैं। कभी हम किसी का हक मार लेते हैं, कभी जुबान से किसी का दिल दुखाते हैं, और कभी तन्हाई में वो गुनाह कर बैठते हैं जो हमारी दुआओं के आगे दीवार बन जाते हैं। हम समझते हैं कि शायद हम इतने गुनाहगार हो चुके हैं कि अब हमारी दुआ सुनी ही नहीं जाएगी, लेकिन ये शैतान का सबसे बड़ा धोखा है। आप जरा उस शख्स के बारे में सोचें जिसने अपनी जिंदगी के 100 साल गुनाहों में गुजारे, जिसके हाथ 100 इंसानों के खून से रंगे हुए थे, लेकिन जब उसके दिल में तौबा का सच्चा ख्याल आया और वो अपने रब की तरफ निकल पड़ा, तो अल्लाह को उसकी तौबा की तड़प इतनी पसंद आई कि उसके पहुंचने से पहले ही उसकी बख्शिश का फैसला फरमा दिया और जमीन के फासले समेट दिए। ये सच्ची बात हमें ये सिखाती है कि अल्लाह को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके गुनाह कितने ज्यादा हैं। उसे फर्क इस बात से पड़ता है कि आप वापसी के लिए कदम कितना सच्चा उठाते हैं। अगर उस 100 कत्ल करने वाले की तौबा कबूल हो सकती है, तो क्या आपकी तंगी, ये रिस्क, आपकी बीमारी या आपकी परेशानी दूर नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। बस आज रात आपने मुसल्ले पर बैठकर सिर्फ इतना कहना है कि या अल्लाह, मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दे। जब आप ये बोझ उतार देंगे तो आपका दिल उस काबिल हो जाएगा कि इसमें रमजान की रहमतें समा सके। दोस्तों, ये तो सिर्फ पहला कदम था जो आपको अल्लाह के करीब ले आया, लेकिन याद रखें कि दुआ की कबूलियत में एक ऐसी रुकावट भी होती है जो तौबा के बावजूद खत्म नहीं होती जब तक आप वो दूसरा काम ना कर लें जो अभी मैं आपको बताने लगा हूँ। ये दूसरा काम आपकी उन दुआओं के बंद ताले खोल देगा जो शायद सालों से अटकी हुई हैं।
इसे बहुत गौर से सुनिएगा क्योंकि अक्सर लोग यहीं पर गलती कर जाते हैं। दोस्तों, दूसरा काम है जो आपने रमज़ान से पहले लाजमी करना है, वो है अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ मामलात को साफ करना। अक्सर हमारी ज़िंदगी में बेबरकती और दुआओं की नामकबूली की सबसे बड़ी वजह ये होती है कि हमने किसी का दिल दुखाया होता है या किसी से कट कर बैठे होते हैं। हम मुसल्ले पर बैठकर अल्लाह से तो रहम मांगते हैं, लेकिन खुद अपने भाई, अपनी बहन या अपने करीबी रिश्तेदार के लिए अपने दिल में बुग़्ज़ और कीना पाले रखते हैं। ज़रा गौर करें, क्या हम उस रब से माफ़ी की उम्मीद रख सकते हैं जिसके बंदों को हम खुद माफ़ करने के लिए तैयार नहीं? दोस्तों, एक शख्स जब फौत हुआ तो उसे जन्नत की खुशखबरी मिली, हालांकि वो कोई बहुत ज़्यादा नवाफिल या बहुत बड़े वज़ाइफ नहीं करता था। जब उसकी ज़िंदगी का जायज़ा लिया गया तो पता चला कि उसकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो हर रात सोने से पहले अपने दिल को तमाम मुसलमानों के लिए साफ़ कर लेता था, और जिसने उसका दिल दुखाया होता था वो उसे अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर देता था। ये सच्ची बात हमें ये पैगाम देती है कि अल्लाह को वो दिल बहुत पसंद है जिसमें नफ़रत ना हो। अगर आपकी किसी से बोलचाल बंद है या आपके दिल में किसी के लिए मैल कुचैल है तो इस रमज़ान से पहले अपनी अना को ख़त्म करके उसे फ़ोन कर दें या दिल से उसे माफ़ कर दें। याद रखें, जब आप ज़मीन वालों के लिए अपना दिल बड़ा करते हैं तो अर्श वाला आपके लिए अपनी रहमत के दरवाजे खोल देता है। रिश्तों की ये सफाई तो आपको सुकून दे देगी, लेकिन अब जो तीसरा काम मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आपके रिस्क और आपकी हाजतों के बराह रास्त ताल्लुक़ के बारे में है। ये वो नुक्ता है जो आपकी खाली झोली को भरने की ताकत रखता है, और अक्सर लोग यही वो काम है जिसे रमज़ान की मशरूफियत में भूल जाते हैं। इसे बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, क्योंकि अब हम वीडियो के सबसे अहम हिस्से में दाखिल हो रहे हैं। तीसरा काम जो आपने रमज़ान शुरू होने से पहले हर हाल में करना है वो है अपनी ख्वाहिशात और अपनी हाजतों की एक तहरीरी फहरिस्त तैयार करना। हम में से अक्सर लोग क्या गलती करते हैं, हम रमज़ान के पूरे महीने में दुआएं तो मांगते हैं, लेकिन हमारी दुआएं मुंतशिर होती हैं। कभी हम कुछ मांगते हैं, कभी कुछ। हमें खुद नहीं पता होता कि हमारी सबसे बड़ी तरजीह क्या है। याद रखें, जब तक आपका मुतालबा वाज़ेह नहीं होगा, आपकी तवज्जो में वो तड़प पैदा नहीं होगी जो अर्श को हिला देती है। आप ज़रा उस सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सोचें जो अपनी ऊँटनी की रस्सी टूट जाने पर भी अल्लाह से मांगते थे। ये सच्ची बात हमें ये सिखाती है कि अल्लाह के नज़दीक कोई चीज़ छोटी या बड़ी नहीं है। हम समझते हैं कि शायद घर मांगना या बहुत ज़्यादा रिस्क मांगना कोई दुनियादारी है, लेकिन अल्लाह को ये पसंद है कि उसका बंदा अपनी हर छोटी बड़ी ज़रूरत के लिए उसी के सामने हाथ फैलाए। आज ही एक कागज़ और कलम उठाएं और तन्हाई में बैठकर सोचें कि वो कौन से 5 बड़े दुख हैं जिन्होंने आपकी ज़िंदगी को रोका हुआ है। क्या वो कर्ज़ का पहाड़ है? क्या वो औलाद की नाफरमानी है? क्या वो कोई ऐसी बीमारी है जिसका डॉक्टर्स के पास इलाज नहीं? या क्या वो कोई ऐसा काम है जो बरसों से अटका हुआ है? इन सब को लिख लें। जब आपके सामने वो लिस्ट होगी तो सहरी के वक्त और अफ्तारी से पहले आपकी आंखों में वो तड़प होगी जो अल्लाह को बहुत पसंद है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब एक बच्चा किसी चीज़ के लिए मचल जाता है और बार बार एक ही जिद करता है तो माँ तड़प कर उसे वो चीज़ दे देती है। अल्लाह तो 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करने वाला है। जब आप पूरे रमज़ान में अपनी इसी लिस्ट को लेकर अल्लाह के सामने लेंगे तो नामुमकिन है कि वो महीना ख़त्म होने से पहले आपकी तकदीर ना बदल दे। दोस्तों, ये वो फोकस्ड दुआ है जो मौजज़ात दिखाती है। ये लिस्ट बनाना तो आपकी नीयत का इम्तिहान था, लेकिन अब जो चौथा काम आने वाला है वो आपकी इन दुआओं में रूह फूंक देगा। अक्सर लोग कहते हैं कि हमने लिस्ट भी बनाई, दुआएं भी मांगी, मगर असर नहीं हुआ। उसकी वजह वो एक खुफिया रुकावट है जो आपकी दुआ और कबूलियत के दरमियान खड़ी होती है। अब जो मैं चौथा नुक्ता बयान करने लगा हूं ना, वो इस दीवार को गिरा देगा और आपकी दुआ को सीधा अर्श इलाही तक ले जाएगा इंशाअल्लाह। अगर आपने यहां तक वीडियो देख ली है तो अगले 5 मिनट आपकी जिंदगी के सबसे कीमती मिनट साबित होने वाले हैं, क्योंकि ये नुक्ता आपके मांगने का तरीका ही बदल देगा इंशाअल्लाह। चौथा काम, जो शायद इन तमाम कामों में से सबसे ज़्यादा मुश्किल है लेकिन कबूलियत दुआ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो है अपने रिस्क का मुहासबा करना। हम अक्सर अल्लाह से गिला करते हैं कि हमने रो रो कर दुआएं मांगी, रमज़ान की रातों में क़याम किया, आंसू बहाए, लेकिन हमारी हालत नहीं बदली। मेरे भाइयों और बहनों, यहाँ रुक कर हमें कड़वा सच तस्लीम करना होगा। क्या वो लुकमा जो हम अफ्तार के वक्त अपने मुंह में डाल रहे हैं वो 100% हलाल है? क्या जिस पैसे से हम अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं उसमें किसी का हक तो शामिल नहीं? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सच्ची और बहुत ही फिक्रअंगेज़ बात है कि एक मुसाफिर लंबा सफ़र तय करता है,
اس کے بال مٹی سے اٹے ہوئے ہیں اور وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر یا رب پکارتا ہے، لیکن اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کا لباس حرام کا ہے، تو اس کی دعا کیسے قبول کی جائے؟ یہ وہ مقام ہے جہاں ہمیں اپنا گریبان جھانکنا ہے۔ رمضان سے پہلے ہم نے اپنے گھروں کو تو صاف کر لیا، لیکن کیا ہم نے اپنے مال کو بھی صاف کیا؟ فرض کریں آپ کے پاس ایک بہت مہنگی اور قیمتی گاڑی ہو، لیکن اس کے پیٹرول میں کچرا ہو، تو کیا وہ گاڑی آپ کو اپنی منزل تک پہنچائے گی؟ کبھی نہیں۔ بالکل اسی طرح حرام رزق وہ کچرا ہے جو ہماری دعاؤں کی پرواز کو روک دیتا ہے۔ اگر ہم نے کسی کا دل دکھا کر پیسہ کمایا ہے، اگر ہم کاروبار میں جھوٹ بول رہے ہیں، یا اگر ہم وراثت میں کسی کا حق مار کر بیٹھے ہیں، تو یاد رکھیں کہ رمضان کی 1000 راتیں بھی اس وقت تک اثر نہیں کریں گی جب تک ہم اس مال سے توبہ نہیں کریں گے۔ آج اس ویڈیو کے توسل سے میں آپ کو ایک ہمت والا کام کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ اس رمضان سے پہلے اللہ سے وعدہ کریں کہ یا اللہ، میں تھوڑا کھا لوں گا لیکن صرف حلال کھاؤں گا۔ جب آپ اپنے پیٹ میں حلال کا لقمہ ڈال کر افطاری کے وقت ایک سسکی بھریں گے تو وہ سسکی عرش کے دروازے چیرتی ہوئی اللہ کے حضور پہنچے گی، کیونکہ اللہ پاک خود طیب یعنی پاک ہے، اور وہ صرف پاک چیز کو ہی قبول کرتا ہے۔ رزق کی یہ صفائی آپ کی دعا میں وہ طاقت بھر دے گی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ کیسے بند تالے کھل رہے ہیں۔ لیکن ٹھہریے، ابھی سب سے بڑا کام باقی ہے، وہ 5واں کام جو ان تمام چاروں کاموں کا نچوڑ ہے اور جس کے بغیر آپ کی پوری رمضان کی محنت ادھوری رہ سکتی ہے۔ یہ وہ آخری سٹیپ ہے جو آپ کی دعا کو قبولیت کی مہر لگوا کر واپس لاتا ہے۔ اگر آپ نے یہ آخری نقطہ سمجھ لیا تو میں آپ کو ضمانت دیتا ہوں کہ اس رمضان کے بعد آپ کی زندگی وہ نہیں رہے گی جو آج ہے۔ اسے سننے کے لیے اپنے دل کی دھڑکنوں کو تھام لیں، کیونکہ اب ہم اس ویڈیو کے سب سے پاورفل حصے کی طرف جا رہے ہیں۔ اب ہم اس آخری اور سب سے اہم مقام پر پہنچ چکے ہیں جس پر آپ کی پوری زندگی کی کامیابی کا دار و مدار ہے۔ یہ وہ 5واں کام ہے جو بظاہر بہت سادہ ہے، لیکن اس کی طاقت کا اندازہ کوئی عام انسان نہیں لگا سکتا۔ یہ کام ہے رمضان سے پہلے اللہ کے ساتھ اپنی تنہائی کو آباد کرنا۔ ہم سب کا ایک المیہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے تو بہت نیک بنتے ہیں، ہم محفلوں میں دعائیں مانگتے ہیں، ہم دوسروں کو دکھانے کے لیے تسبیح بھی گھما لیتے ہیں، لیکن کیا کبھی ہم نے تنہائی میں اپنے رب سے باتیں کی ہیں؟ یاد رکھیں، جب تک آپ کا اور آپ کے رب کا کوئی ایسا خفیہ تعلق نہیں ہوگا جس کی خبر آپ کی بیوی، آپ کے بچوں یا آپ کے والدین کو بھی نہ ہو، تب تک آپ کی دعا میں وہ اثر پیدا نہیں ہو سکتا جو تقدیروں کو بدل دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سچی بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ 7 طرح کے خوش نصیب لوگ ایسے ہوں گے جنہیں قیامت کے ہولناک دن اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، اور ان میں سے ایک وہ شخص ہوگا جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ذرا سوچیں، وہ آنسو کتنے قیمتی ہوں گے جو کسی کو دکھانے کے لیے نہیں بلکہ صرف اپنے رب کو منانے کے لیے نکلے۔ رمضان شروع ہونے سے پہلے آج رات یا کل رات جب سب سو جائیں تو اٹھ کر 2 رکعت نفل پڑھیں اور اپنے رب کے سامنے وہ سب کچھ رکھ دیں جو آپ کسی انسان کو نہیں بتا سکتے۔ وہ دکھ جو آپ کے سینے میں دفن ہے، وہ شرمندگی جو آپ کو جینے نہیں دے رہی، وہ حسرتیں جو دم توڑ رہی ہیں، سب کچھ کہہ دیں۔ اللہ کو آپ کے الفاظ کی ضرورت نہیں، وہ تو آپ کی دل کی دھڑکنوں کو سنتا ہے۔ جب آپ تنہائی میں رونا سیکھ جاتے ہیں تو پھر آپ کو دنیا کے سامنے رونے کی ضرورت نہیں رہتی۔ یہ وہ روحانی کنیکشن ہے جو آپ کو رمضان کی پہلی سحری سے پہلے قائم کرنا ہے۔ اگر آپ نے یہ تعلق جوڑ لیا تو پھر رمضان کا ہر لمحہ آپ کے لیے ایک معجزہ بن جائے گا۔ پھر آپ افطاری کے وقت صرف ہاتھ اٹھائیں گے اور عرش سے فیصلے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جو سکون آپ مہنگی گاڑیوں، بڑے گھروں اور دنیا کی آزائشوں میں ڈھونڈ رہے تھے، وہ آپ کو سجدے کی اس لذت میں ملے گا جہاں صرف آپ ہوں گے اور آپ کا رب ہوگا۔ یہی وہ اصل تیاری ہے، یہی وہ 5واں قدم ہے جو پچھلے 4 کاموں کو ایک لڑی میں پرو دیتا ہے۔ جب آپ کا دل صاف ہوگا، جب آپ کے رشتے پاک ہوں گے، جب آپ کی نیت واضح ہوگی اور جب آپ کا رزق حلال ہوگا، تو پھر تنہائی کا یہ ایک آنسو آپ کی زندگی کے پچھلے تمام گناہوں کو دھو ڈالے گا اور آپ کے آنے والے کل کو خوشیوں سے بھر دے گا۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ وہ 5 کام ہیں جو اگر آپ نے آج سے شروع کر دیے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس بار کا رمضان آپ کی زندگی کا سب سے یادگار رمضان ہوگا۔ آپ وہ سب کچھ پائیں گے جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ موت کا کوئی بھروسہ نہیں، کیا پتا یہ ہمیں اگلا لمحہ دیں یا نہ دیں، لیکن اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم رمضان سے پہلے خود کو بدل لیں۔ کامنٹ میں یا اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے ضرور لکھیں، کیونکہ کیا پتا کس کی آمین قبول ہو جائے اور ہم سب کی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ اگر یہ باتیں آپ کے دل کو لگی ہیں تو انہیں اپنے تک محدود نہ رکھیں، اسے دوسروں تک پہنچائیں تاکہ کوئی اور بھی اپنی زندگی سنوار سکے اور یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالی آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی، اپنے بھائی کو بھی اپنی خصوصی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ میرا نام ہے عارش شاہ۔ اللہ حافظ۔